शायद अगर आज या फिर कल आप ऑर्डर करें कोई ऑनलाइन फूड और आपके पास डिलीवरी ना हो। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हो आप, क्योंकि ये गिग वर्कर्स स्ट्राइक पर जा रहे हैं और ये स्ट्राइक नेशन वाइड है। नेशन वाइड गिग वर्कर्स की स्ट्राइक होने जा रही है। आज की वीडियो में पूरा डिटेल से पूरा मामला समझेंगे, इनकी क्या डिमांड है, क्या इनको मिल रहा है, क्या इनको चाहिए और क्या क्या कंपनियां देने जा रही हैं। गिग वर्कर्स की असली प्रॉब्लम्स क्या है, इसको आज की वीडियो में आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा। आप ये आर्टिकल्स देख पाओगे, हर जगह इस बात की चर्चा हो रही है। गिग वर्कर्स जो है ये स्ट्राइक पर हैं आज और कल, जो कि पीक आवर्स है, पीक टाइम है। मतलब आप समझिए न्यू ईयर के टाइम पर बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ें ऑर्डर्स करते हैं। ऑनलाइन फूड तो है ही, साथ ही साथ कुछ और केक वगैरह या बाकी चीज़ें ऑर्डर करते हैं, अपने अपने हिसाब से सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन ऐसे में अगर गिग वर्कर्स स्ट्राइक पर चले जाएंगे आज और कल, तो फिर कैसे चलेगा? बहुत बड़ी इकोनॉमी को झटका लगेगा, बहुत इससे नुकसान होगा, ना सिर्फ फूड डिलीवरी वाली कंपनियों को, बल्कि जो कंपनियों पर डिपेंडेंट थे, जो होटल्स, जो रेस्टोरेंट्स, इन सबको भी तगड़ा लॉस होने वाला है। अब ये गिग वर्कर्स होते क्या है, इसको अच्छे से हम लोग समझेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी सूचना है साथियों। ईयर एंड सेल चल रहा है, इसमें आपको आज तक का सबसे बिगेस्ट डिस्काउंट दिया गया है। इससे बड़ा डिस्काउंट अभी तक कभी नहीं दिया गया था। इस डिस्काउंट सेल ऑफर के तहत अगर आप न्यू ईयर कूपन कोड यूज करते हो तो आपको ई बुक्स और वीडियो कोर्सेज पर 70% तक का डिस्काउंट मिलेगा। और तो और संकल्प बैच में आपको और ज़्यादा बेहतर डिस्काउंट मिल सकता है। अगर आप एमजेटी कूपन कोड लगा देते हो तो संकल्प बैच, सिर्फ संकल्प बैच और जीएस सफलता बैच के लिए एक्सक्लूसिव है ऑफर, ये आपको 119 रुपये में मिलेगा। सोचिए, इतना लोवेस्ट प्राइस पर ये आपको मिल रहा है। इस वीडियो कोर्स में आपको करंट अफेयर और स्टैटिक जीके का संपूर्ण नॉलेज दिया जाएगा। साल भर का 2025 का लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ सारी ई बुक आएंगी, मंथली वाली मैगजीन आपको यहाँ पर फ्री मिलने वाली हैं, वीडियो क्लासेस होंगी, प्रैक्टिस सेट आपको चैप्टर वाइज मिलेगा, मॉक टेस्ट उसको लीजिए। ऐसे ही जीएस सफलता 4.0 ये आपको लोवेस्ट एवर प्राइस 249 पर दिया जा रहा है और इसके लिए भी आपको एमजेटी कूपन कोड यूज करना है। बाकी सभी के लिए आपको न्यू ईयर कूपन कोड यूज करना है। ये सब आप कहाँ यूज करोगे? ये एप्लीकेशन जो अपना है एमजेटी ऐप, उस पर जाकर के लगाना है। एमजेटी ऐप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से भी कर लेना। वीडियो कोर्स जो है आप इस सेक्शन में जाओगे और यहीं पर आपको वो मिलेंगे। डेमो वगैरह भी अवेलेबल है, आप डेमो देखिए, उसके बाद डिसाइड कीजिए, लेकिन जल्दी कीजिए क्योंकि 24 आवर के लिए ही इसका प्राइस डाउन किया गया है। उसके बाद 70% वाला फिर से अप्लाई होगा, यानी 70% तक का मिलेगा। ये 80-85% वाला नहीं मिलेगा तब। तो ये दोनों बैच तो पहले ले लो, बाकी वाला तो बाद में भी ले सकते हो, 1-2 दिन तक मौका रहेगा। इसके अलावा अपनी ब्रह्मास्त्र की ई बुक आई हुई है, इस ई बुक को भी आप ले सकते हो। जनवरी से लेकर के दिसंबर तक की ई बुक है। ब्रह्मास्त्र करंट अफेयर चैप्टर वाइज डिटेल कंटेंट है। अगर आप ई बुक से पढ़ना प्रेफर करते हैं तो इससे बेहतर ई बुक आपको कहीं नहीं मिलेगी। टॉपिक पर वापस आते हैं। गिग वर्कर्स पहले होते क्या हैं इसको समझ लीजिए, तब आपको वीडियो अच्छे से समझ में आएगी। गिग वर्कर्स ऐसे वर्कर्स होते हैं जो टेम्पोरली काम करते हैं, मतलब एक फ्रीलांस टाइप का, मतलब उन पर कोई दबाव नहीं होता है। उनको अगर चाहिए, पैसे की जरूरत है, वो शॉर्ट टर्म के लिए काम करेंगे, उसके बाद फिर वो हट जाएंगे। ऐसे शॉर्ट टर्म के लिए काम करने वाली बहुत सारी ऐसी कंपनियां धीरे धीरे करके इंडिया में आ गई, जो कस्टमर को उस व्यक्ति से जोड़ दे रही हैं और बीच में अपना प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करके उस प्लेटफॉर्म के जरिए उनको जोड़ रहे हैं और अपना इंसेंटिव कमा रहे हैं। ऐसे में लाखों मात्रा में एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुआ है गिग वर्कर्स की वजह से। इसमें अगर आप देखोगे, ओला, उबर, स्विगी, जोमेटो, अर्बन कंपनी, ब्लिंकिट, पार्टनर, डेंजो, रैपिडो, ऐसी तमाम कंपनियां आ गई हैं जो गिग वर्कर्स का यूज करके काम करा रही हैं। मतलब जैसे आप एक ओला का एग्जांपल लो, तो ओला क्या है? ओला एक प्लेटफॉर्म है, एक वेबसाइट है, एक ऐप है। इसने क्या किया? इसने ओला ड्राइवर ऐप लॉन्च किया और उस ओला ड्राइवर या ओला पार्टनर जिसे कहते हैं, ओला पायलट भी कहते हैं, उस ओला पार्टनर ऐप पर कोई भी एक व्यक्ति जिसके पास गाड़ी है या जिसके पास बाइक है, उसने अपने आप को उस पर रजिस्टर किया, फिर उसको ये प्लेटफॉर्म कस्टमर प्रोवाइड करेगा, यानी ये मार्केटिंग करेगा अपना कि आइए, अगर आपको कहीं पर जाना है तो आपको छुड़वा देंगे, हमारे पास ये ओला पार्टनर्स हैं। तो कोई व्यक्ति कहीं पर जाना होगा, कहीं पर किसी को जाना है, तो वो बाइक की तलाश में या कार की तलाश में है, वो इसके प्लेटफॉर्म पर ढूंढेगा और उसे तुरंत ही बुकिंग मिल जाएगा। लाइव ट्रैकिंग वगैरह भी दिखती है। तो ऐसे में ये व्यक्ति जो होता है, जो पार्टनर होता है या पायलट जिसे कहते हैं, सभी अलग अलग अपना नाम दिए हुए हैं, तो वो जो ड्राइवर होता है वो उस व्यक्ति को लेकर जाकर छोड़ता है। ये पूरी यात्रा उस वेबसाइट के द्वारा ट्रैक होती रहती है, उसके द्वारा पूरा लोकेट होती रहती है, दिखाया जाता रहता है। तो इससे कस्टमर्स का भी ट्रस्ट बढ़ जाता है।
कि वो कहाँ जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं। और दूसरा ये वेरिफिकेशन हुआ रहता है जब ड्राइवर रजिस्टर होता है उसी टाइम पर उसका, तो इससे काफ़ी सहूलियत हो जाती है, भरोसा बढ़ जाता है उन कंपनियों के प्रति। इसीलिए कस्टमर्स धीरे धीरे बढ़ते जाते हैं और ऐसे में बहुत सारे ऐसी कंपनियां आ गई हैं। अब ऐसे ही फूड मार्केट में क्या है कि घर बैठे ही लोग ऑर्डर कर देते हैं, घर पर उनके खाना आ जाता है। इसमें इसने क्या किया, रेस्टोरेंट्स को ऐसे पार्टनर से जोड़ दिया, ऐसे अपने जो डिलीवरी बॉय हैं उनसे जोड़ दिया। वो डिलीवरी बॉय जाते हैं उन रेस्टोरेंट से उठाते हैं सामान, उठा करके लाकर कस्टमर को दे देते हैं। बीच का काम करता है वो वेबसाइट, क्योंकि वो वेबसाइट कस्टमर लाता है। यही सबसे मेन रीजन है कि सभी रेस्टोरेंट हो चाहे जो गाड़ी मालिक हैं वो सब अपने आप को इससे जोड़ते हैं, क्योंकि इनको कस्टमर्स आराम से मिल जाया करते हैं। ऐसे ही अर्बन कंपनी है, अर्बन कंपनी वगैरह घरों वगैरह की बहुत सारे काम करने के लिए काम आती हैं। तो ऐसे बहुत सारे अब वेबसाइट्स वगैरह आ रहे हैं जो गिग वर्कर्स का काम ले रहे हैं। तो इसमें जो काम करते हैं कर्मचारी होते हैं उन्हें ही गिग वर्कर्स कहते हैं, मतलब जो ड्राइवर, जो पार्टनर, जो डिलीवरी बॉय हुए वही। तो इनका काम टेम्पोररीली होता है, मतलब इनको कोई फिक्स परमानेंट पेमेंट नहीं मिलती, इनकी परमानेंट कोई हायरिंग नहीं होती। जितना ये चलाए दिन भर में, जितना राइड किए उतने का इनको पैसा मिलेगा, पर डिलीवरी का, पर वर्क के हिसाब से इनको पैसा मिलेगा। ऐसे ही ठीक फ्रीलांसिंग भी होती है, आपने देखा भी होगा बहुत सारी फ्रीलांसिंग वर्क जो है वो ऑनलाइन लोग करते हैं घर बैठे ही। जैसे किसी को कोई वीडियो एडिटर चाहिए तो वीडियो एडिट करके दे देता है उतना, किसी को थंबनेल बनाना हो थंबनेल बना करके दे देता है ऑनलाइन। तो ऐसे बहुत सारे फ्रीलांसिंग वेबसाइट भी हैं, कोई ऑनलाइन काम कर देता है। तो ऐसे वर्कर्स को गिग वर्कर्स करते हैं। इसमें क्या होता है, दोनों में अंतर होता है। एक जो परमानेंट कर्मचारी होते हैं उनमें लचीलापन तो होता ही होता है, साथ ही साथ सामाजिक सुरक्षा होती है, सोशल सिक्योरिटी होती है, न्यूनतम वेतन मिलता है, इसके अलावा नौकरी की गारंटी होती है, सुरक्षा होती है। इसके अलावा भी और बहुत सारे इंसेंटिव जैसे कि पीएफ वगैरह ये सब मिलता है। लेकिन डिलीवरी पार्टनर हो या ऐसे गिग वर्कर्स हों, इनमें फ्लेक्सिबिलिटी तो होती है, जब मन करे वो काम करें, जब मन करे ना करें। लेकिन अगर कर रहे हैं काम तो उनको प्रेशर भी रहता है टाइम बाउंडेशन का। अगर 15 मिनट में डिलीवरी है तो 15 मिनट में करना है, 10 मिनट डिलीवरी है 10 मिनट में करना है। साथ ही साथ टाइम पर पहुंचाना है, सुरक्षित पहुंचाना है। खाना अगर डिस्ट्रॉय हो गया, टूट गया या कोई एक्सीडेंट बीच में हो जाता है, कुछ भी हो जाता है तो कस्टमर वापस करेगा, तो इधर कंपनी भी वापस नहीं लेगी, अपनी जेब से देना पड़ेगा। ऐसे ही इसके अलावा सामाजिक सुरक्षा नहीं होती है, इसमें कोई न्यूनतम वेतन नहीं होता है और नौकरी की सुरक्षा भी इसमें नहीं होती है। कभी भी निकाला जा सकता है, कभी भी आईडी ब्लॉक की जा सकती है। अब देखिए गिग वर्कर्स का कहना यह है ना कि पिछले कुछ सालों में जैसे जैसे कंपटीशन बढ़ रहा है मार्केट में और लोग आते जा रहे हैं, कंपनियां भी निश्चित हो गई हैं। वो पहले एक बार आदत डला दी है सबको कि सब घर बैठे ऑर्डर कर दे रहे हैं, और घर बैठे कोई भी अगर कहीं जाना हो, राइड बुक करना हो, राइड बुक कर दे रहे हैं। तो ऐसे में अब कंपनियां भी चालाक हो गई हैं। वो पहले ज़्यादा इंसेंटिव दिया करती थी, अब धीरे धीरे कम करने लगी हैं। पहले देखिए पर ऑर्डर पर पे आउट 40 से 60 रुपये मिला करता था, अब घटा करके 15 से 25 रह गया है मात्र। इस बात को अगर आपको याद हो तो इस बार संसद में राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने भी उठाया था, आम आदमी पार्टी से सांसद हैं, उन्होंने इस मुद्दे को उठाया था और काफ़ी ज़्यादा तारीफें बटोरी थी उन्होंने ट्विटर वगैरह पर। खूब उनको मतलब लोगों ने प्रेज किया क्योंकि असली मुद्दे उन्होंने उठाए। खैर, सामाजिक सुरक्षा का अभाव यहाँ रहता है, ना पेंशन मिल रहा है, ना स्वास्थ्य बीमा है, ना पीएफ कटेगा, ऐसी बुनियादी सुविधाएं ऐसे गिग वर्कर्स को नहीं मिलती हैं। इसके अलावा रिस्क भी रहता है। अगर 10 मिनट डिलीवरी है तो जैसे इंस्टामार्ट वगैरह हो गया या क्विक कॉमर्स जो वेबसाइट आ गई हैं बहुत सारी, इसमें 10 मिनट या 15 मिनट की डिलीवरी करनी होती है। तो ऐसे में खराब अगर काम होता है तो उनको एक तो पेनाल्टी भरनी पड़ जाती है, दूसरा एक्सीडेंट का भी खतरा रहता है कि मतलब कौन कितना जल्दी पहुंच जाए, क्योंकि अगर 10 मिनट में नहीं पहुंचता है तो कस्टमर से 4 बातें भी सुनने को मिलती है कि भाई तुम तो 2 मिनट लेट कर दिए। हद है यार, कोई आदमी उतनी दूर से आ रहा है और तुम कह रहे हो 2 मिनट लेट कर दिए, तुम्हें उतरने में भी दिक्कत हो रही है। तो ऐसे में यहाँ पर जो गिग वर्कर्स हैं उनको थोड़ा सा ठगा ठगा या कहीं बेइज्जती टाइप का महसूस होता है कि यार हम इतना मेहनत करके आ रहे हैं, अपनी तरफ से तो पूरा झोंक कर आए, लेकिन यहाँ पहुँचने की बात करें 2 मिनट लेट हो गए हो। तो ये सब चीज़ें जो हैं इसको हटाया जाए। ये ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वहाँ टाइमर चलता रहता है, वहाँ दिखाता रहता है कि भाई 2 मिनट पहुँचेगा, 10 मिनट पहुँचेगा, 5 मिनट पहुँचेगा, इसलिए और दिक्कत हो जाती है। तो ऐसा प्रेशराइज ना किया जाए कंपनियों द्वारा, वहाँ ऐसा कोई टाइम ऐसा ना बाउंडेशन सेट किया जाए कि 10 ही मिनट में आना है। अगर टाइम लिमिट ही लगाना है तो थोड़ा सा आधा घंटा करो और आगे का टाइम बढ़ाओ। इन सब चीज़ों को लेकर गिग वर्कर्स ने कर दिया हड़ताल। अब इस हड़ताल में कहा जा रहा है देश भर में 1 लाख से ज़्यादा गिग वर्कर्स शामिल हो सकते हैं। ये अपनी मांगों को लेकर के प्रोटेस्ट कर सकते हैं। इससे सबसे ज़्यादा इफेक्ट होगा साउथ वाला रीजन, हालांकि दिल्ली एनसीआर भी ज़्यादा इफेक्टिव होगा, लेकिन उसके बाद साउथ वाला अगर है भारत में देखें तो महाराष्ट्र के कई शहर जैसे मुंबई, पुणे वगैरह, इसके अलावा कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, ये सब ज़्यादा इफेक्टिव वाले ये एरिया होंगे अगर ये हड़ताल होती है तो। मैप में भी आप इसको देख सकते हैं। यहाँ पर 2 यूनियन है प्रमुख जिसने इस बात को उठाया हुआ है। एक है तेलंगाना गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स यूनियन,
एक है इंडियन फेडरेशन ऑफ ऐप बेस्ड ट्रांसपोर्ट वर्कर्स। ये दो यूनियन ने ये आवाज़ उठाई है और इसकी वजह से हड़ताल करने का प्लान किया गया है। और अब हड़ताल के बाद 5 प्रमुख मांगे रखी गई हैं। ये 5 प्रमुख मांगे कौन कौन सी हैं इसको देख लेते हैं और एक एक करके अच्छे समझते हैं। इसमें देखिए सामाजिक सुरक्षा, सोशल सिक्योरिटी, इसके अलावा गिरती कमाई जो है उस पर, कानूनी दर्जा, वर्किंग कंडीशन और आईडी ब्लॉकिंग, इन 5 मांगों को लेकर के ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले जो सामाजिक सुरक्षा की मांग है, इसमें गिग वर्कर्स सबसे बड़ी मांग कर रहे हैं कि भाई सरकारी नियमों के बावजूद कई राज्यों में अभी तक वर्कर्स को पेंशन, स्वास्थ्य बीमा, प्रोविडेंट फंड ऐसी बुनियादी सुविधाएं नहीं मिलती हैं जो कि सोशल सिक्योरिटी होती है, जिससे कोई वर्कर्स काम करने के लिए और इनकरेज होता है। कल को उसका एक्सीडेंट हो जाता है तो हॉस्पिटल का खर्च कम से कम दे दे कंपनी, ठीक है, स्वास्थ्य बीमा करा दे, या फिर पीएफ वगैरह की सुविधा दे दे, या पेंशन जैसे ऐसी कुछ सुविधा दे दे कि कई साल, अगर 5 साल, 10 साल या 15 साल लगातार कोई काम करता है तो उसके बाद उसको कुछ ऐसी सुविधा मिले कि रिटायरमेंट के बाद जब वो कैपेबल नहीं रहा तो उसको कुछ मिले इंसेंटिव, कुछ पेंशन के रूप में। गिरती हुई कमाई, मैंने आपको जैसा कि बताया कि 40 से 60 हो गया था, शुरुआत में था, और अब जो है 15 से 25 ही मिलता है, बहुत कम कर दिया गया है। खराब वर्किंग कंडीशन और 10 मिनट डिलीवरी का दबाव, 10 मिनट की डिलीवरी वाला सिस्टम खत्म करना चाहिए। वर्कर का आरोप है कि तेज गति के होड़ में उनके एक्सीडेंट का खतरा बढ़ जाता है। साथ ही साथ में अगर थोड़ा सा भी लेट होता है तो कस्टमर से 4 बातें भी अलग से सुनने को मिलती हैं। चौथी मांग है कि मनमाने तरीके से आईडी ब्लॉक किया जाता है। कंपनियां जो है मनमाने तरीके से बिना पहले से नोटिफाई किए हुए आईडी ब्लॉक कर देती हैं। अगर आपकी कोई शिकायत आई, किसी ने गलत रेटिंग कर दी या कुछ भी ऐसा हुआ तो बिना बताए आपकी आईडी ब्लॉक कर देंगे। एक बार आईडी ब्लॉक हो गई तो दोबारा आप वहां पर रजिस्टर नहीं हो पाओगे, तो यानी नौकरी गई। मतलब आज आप, और कई बार तो ऐसे भी यहाँ मामले देखने को मिले हैं कि कोई बिना गलती के ही हो गया आईडी ब्लॉक। तो मतलब आज रात को आप सोचे कि कल हम 1000 कमा लेंगे, 700 कमा लेंगे दिन भर का, तो फिर पता लगा सुबह उठते ही कि आईडी ब्लॉक हो गई। अब अचानक से दूसरी जगह पर रजिस्टर करोगे, क्या पता वहाँ पर दोबारा से आपको अपनी रेटिंग स्टोर करनी पड़ेगी, दोबारा अपना प्रोफाइलिंग मेंटेन करना पड़ेगा, तब आपको हो सकता है ऑर्डर मिले, नहीं तो हो सकता है आपको ऑर्डर ही ना मिले, और जो गिग वर्कर्स होता है वो बेचारा परेशान हो जाता है। तो अब ऐसे में ये कंपनियां जो हैं वो क्या खेल रही हैं गेम, कंपनियां इनको इंसेंटिव दे रही हैं। कंपनियां कह रही हैं कि देखिए न्यू ईयर के पीक आवर्स में 2000 रुपए तक का हम इंसेंटिव देंगे। इंसेंटिव से ये होता है कि जैसी व्यवस्था चली आ रही है वैसी ही चलने दो, अभी न्यू ईयर है या कोई और ऐसा त्यौहार आएगा तो जब ज़्यादा पीक आवर रहेगा, मतलब ज़्यादा ऑर्डर आ रहे होंगे जिस टाइम पर, तो वहाँ पर 2000 रुपये तक का इंसेंटिव, जैसे होता नहीं कि गूगल पे करो तो खुर्चो वहाँ पर 10 रुपये का बोनस मिल गया, कुछ वही तरीके का है कि मतलब आज तो मिल गया लेकिन अगली बार फिर वही वाला झेलो, है ना। तो 2000 रुपये तक का ये इंसेंटिव का सगुफा छोड़ी है स्विगी। जोमेटो क्या कह रहा है, जोमेटो कह रहा है 120 से लेकर 150 रुपये तक का प्रति ऑर्डर हम इंसेंटिव देंगे पीक आवर्स में, शाम 6 बजे से रात 12 बजे तक। 3000 तक एक दिन में कमाने का मौका मिलेगा। ये कह रहे हैं 10,000 और 31 दिसंबर 1 जनवरी को मिलाकर 10,000 तक कमाने का मौका है। कुल मिलाकर के एक छोटा सा रियायत देने की बात की गई है, लेकिन अब देखना होगा कि इस रियायतों से ये दो यूनियन या कहें ये इतने सारे गिग वर्कर्स मानते हैं कि नहीं मानते हैं। आपके हिसाब से ऐसी कौन कौन सी और मजबूरियां, कौन कौन सी और प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं गिग वर्कर्स के बीच में, कमेंट बॉक्स में लिखिए। इसके अलावा आप और क्या क्या सुधार चाहते हैं ये भी कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जरूर। जाते जाते एक बार फिर से न्यू ईयर सेल का ऑफर उठाइए, न्यू ईयर कूपन कोड यूज कीजिए जिसमें आपको वीडियो कोर्सेज और ई बुक्स में मिलेगा 70% का डिस्काउंट, और जीएस संकल्प बैच और सफलता बैच पर आपको मिलेगा 80 से 85% का डिस्काउंट। यूज कीजिए कूपन कोड MJT, ठीक है, MJT ऐप पर आपको मिलेगा। थैंक यू सो मच, जय हिंद, वंदे मातरम।